धरती है, चंद्रमा की जो सतह है वो बड़े बड़े गड्ढों से भरी है और इन्हीं गड्ढों में बताया जाता है कि वो बहुमूल्य पानी मौजूद है जिसके लिए इतने सारे देश लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि इन गड्ढों में पानी आया कहां से? वैज्ञानिकों का कहना है, साइंस एक्सपर्ट्स का कहना है, कॉस्मोलॉजिस्ट का कहना है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है कि धरती पर भी पानी किसी कॉमेट से आया होगा, किसी धूमकेतु से आया होगा, किसी मीटियोराइट से आया होगा। ये संकेत मिले हैं कि पानी की मौजूदगी धूमकेतुओं में, मीटियोराइट्स में, एस्टेरॉइड्स में होते हैं। तो इन उल्कापिंडों के अंदर, इन धूमकेतुओं के अंदर पानी का जो भंडार रहता है वो कभी आकर टकराया होगा, टकराने के बाद गड्ढे बने होंगे और वहां पानी जो है, चूंकि आपको बता दें, जब धूप निकलती है तो चंद्रमा की सतह पर तापमान 176 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, खून उबाल देने वाली गर्मी। और जब सूरज नहीं रहता है तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हड्डी जमा देने वाली, मतलब कुछ भी चीज जम सकती है उसमें, वैसी वाली ठंड पड़ती है। जिन जगहों में परमानेंटली अंधेरा रहा है चंद्रमा के बनने के बाद से, जब गड्ढे बने होंगे उनकी बात करें हम, क्रेटर्स पे, वहां पर तापमान पूरे टाइम माइनस में रहता है। ऐसी अवस्था में अगर कोई कॉमेट आके टकराया होगा जिसके अंदर पानी होगा, वो पानी अगर फ्रीज हो गया होगा, जम गया होगा, तो इन्हीं गड्ढों में आइस क्रिस्टल्स की प्रेजेंस के बारे में सोचा जा सकता है। यही उपस्थिति हो सकती है बर्फ के फॉर्म में, बर्फ के क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में पानी की मौजूदगी। सवाल फिर वही उठता है, क्या ये जो लैंडर्स और ये रोवर्स बनाए गए हैं, क्या वो इन गड्ढों के अंदर महसूस हुआ कि कोई भी देश अपना लैंडर क्रेटर के अंदर उतारने में सक्षम हो पाएगा? ले देकर सतह पर उतारने के लिए कैमरों के माध्यम से ये स्टडी करते हैं और ऑटोमेटाइज जो सिस्टम रहता है AI से लैस, उसके माध्यम से समतल जगह खोजकर वहां उतरने का प्रयास करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जिस जगह पर बर्फ मिलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है, जो क्रेटर्स है, लूनर क्रेटर्स, उनमें घुसने के लिए क्या कोई इक्विपमेंट बनाया गया है? सारे रिसर्चेस, सारा कुछ जो हो रहा है वो तो लूनर सरफेस पर हो रहा है। और आपको बता दें, 380 किलो पत्थर मिट्टी तो हम उठा के पहले भी ला चुके हैं अपोलो मिशंस के दौरान चंद्रमा की धरती से, उसमें हमको कुछ खास मिला नहीं है। तो जहां मिलेगा लूनर क्रेटर्स के अंदर, चंद्रमा के गड्ढों के अंदर, वहां क्या हम किसी प्रकार का रोबोट नहीं भेज सकते? ये जो लूनर रोबोट हमने इस बार भेजा है, प्रज्ञान 3, चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर, क्या आपको लगता है इसरो क्या करेगा? इसका 14 दिन का इसका टाइम है, वर्किंग पीरियड है। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर 14 अर्थ डेज जितना लंबा दिन होता है और 14 अर्थ डेज जितनी रातें होती हैं, ऐसा है वहां पर। तो 14 दिनों का टाइम मिलेगा प्रज्ञान रोवर को, अगर उसने वो सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए जिसके लिए उसे प्रोग्राम करके भेजा गया था। फॉर एग्जाम्पल, साइसमोग्राफ भेजा गया उसके साथ में, भूकंपीय गतिविधि को समझने के लिए, नापने के लिए, मापने के लिए उसमें यंत्र भेजा गया है। और बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोप भेजे गए हैं, लेजर इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए हैं जो कि कॉम्पोजिशन को समझेंगे, किस चीज से बनी है चंद्रमा की मिट्टी, उसके अंदर क्या क्या चीज है, ताकि वहां पर खनन का कार्य कभी आगे जाकर किया जा सके। उसकी जानकारी एकत्रित करेगा, एनालिसिस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, पानी की प्रेजेंस को चेक करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन सबको करने के बाद अगर उसके सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए तो क्या इसरो ये रिस्क लेगा और चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को किसी पास के क्रेटर में अंदर डालने की कोशिश करेगा? क्योंकि काम तो हो गया पूरा, अब अगर वो खराब हो जाए तो हो जाए, उसे डाल करके देखिए कि उसमें भी इंफॉर्मेशन भेजने की क्षमता होती है, वो कनेक्ट करता है। देखिए, प्रज्ञान रोवर का कम्युनिकेट करने का तरीका कुछ इस प्रकार का है कि लैंडर जब लैंड कर जाएगा उसके बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और अपने आसपास के इलाके को स्टडी करने के लिए घूमेगा, इसीलिए उसमें पहिए लगा गए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी वो इन सीटू एक्सपेरिमेंट करने वाला, यानी कि लाइव एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके पास समझ लीजिए एक छोटी सी लैब है, उसके अंदर वो वहीं से सैंपल एकत्रित करेगा और उसमें चेक करेगा कि क्या है इसके अंदर, और इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करेगा लैंडर के साथ में। तो कम्युनिकेशन जो है सिस्टम लैंडर और रोवर के बीच में स्थापित है। उसके बाद लैंडर ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा ऊपर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास में। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसके कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज है, क्षमता है, वो ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा इस ट्रैक, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो का, इस ट्रैक बेंगलुरु, वहां मैसेज भेजेगा और वहां पर फिर हमको पता चलेगा कि उसे क्या मिला वहां पर। क्या इस प्रकार की कैपेबिलिटी डाल के इसरो ने भेजी कि थोड़ा दूर तक भी चला जाए तो भी वो कम्युनिकेट कर पाएगा लैंडर से? अगर ऐसा है तो क्या आखिरी दिनों में जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए होंगे तो इसरो क्या प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के उन गड्ढों में उतारने की कोशिश नहीं करेगा, या उसे नहीं करनी चाहिए? क्या यह करेगा? क्या लगता है आपको? अगर ये ऐसा भेजा उसने प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के गड्ढों में तो हो सकता है कि वो क्रैश कर जाए, काम ना करे, कम्युनिकेशन टूट जाए। लेकिन अगर उसका कम्युनिकेशन मेंटेन रहा और अगर वो सही तरीके से लैंड कर पाया और अगर उसे वहां पानी मिल गया तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। जी हाँ दोस्तों,
ये सारा कुछ किया जा रहा है आइस के लिए, जी हाँ, आइस क्रिस्टल्स के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पानी मौजूद है। तो क्या लगता है आपको आने वाले मिशंस किस ओर टारगेटेड रहेंगे? हमने कल एक वीडियो में आपको बताया किस प्रकार से नासा प्राइम 1 एक्सपेरिमेंट करने वाला है, यानी कि पोलर रिसोर्सेस आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1, एक बहुत बड़ा सिस्टम वो भेजने वाला है जो कि ड्रिल करेगा जमीन में, पर ये सतह पे ड्रिल कर रहा है चंद्रमा की, ये क्रेटर्स में नहीं जा रहा है। कोई चीज हमें क्रेटर्स में डालनी पड़ेगी, वहां वो स्टडी करे, तब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और शायद आने वाले दिनों में हमको यह ऐसा मिशन जरूर देखें, और हो सकता है इसरो प्रज्ञान को भेज सकता है किसी क्रेटर में, हालांकि भेजना नहीं चाहेगा जब तक कि उसका गोल ना पूरा हो जाए। गोल पूरा होने के बाद शायद प्रज्ञान को अगर वो भेज सके, अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, तो शायद चंद्रमा के गड्ढे के अंदर भेजेगा, और उसके बाद फिर हो सकता है अगर किस्मत सही रही तो हम सबको दिखेगी बर्फ, चंद्रमा की बर्फ। क्या लगता है आपको दोस्तों, ऐसा हो पाएगा? कब हम मानो एक ऐसा मिशन भेज पाएंगे जो सीधे लूनर क्रेटर के अंदर एंटर करे और वहां बर्फ की फोटो खींच कर भेजे? क्या लगता है आपको? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।